जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। 1992 1 जुलाई भिलाई में जहां 17 मजदूरों पर गोलीबारी की गई थी पुलिस के द्वारा, उसको लेकर लगातार हर साल छत्तीसगढ़ मोर्चा मुक्ति संगठन जो श्रद्धांजलि देती है मजदूरों को। 17 मजदूर उसमें शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देती है। उसको लेके 1 जुलाई सन 2025 को भी ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इसको लेके क्या कुछ कहा गया, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें छत्तीसगढ़ मोर्चा मुक्ति समिति ने पूरी कहानी बताई। और 1 जुलाई को प्रोग्राम रखा जाएगा श्रद्धांजलि का, साथ ही साथ 9 जुलाई को भी क्या प्रोग्राम रखा जाएगा, आप आगे वीडियो में देखेंगे। विषय ये है, श्रम कानूनों का पालन कराने और जीने लायक वेतन, इन मांगों को लेकर कामरेड शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। 1 जुलाई 1992 के रोज करीब 5,000 श्रमिक अपने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे मांगों के लिए। उन मांगों को पूरा कराने के बजाय भाजपा की पटवा सरकार द्वारा पुलिस द्वारा गोली चालन कराया गया, जिसमें हमारे 17 मजदूर शहीद हुए थे। उनका शहीद दिवस हर साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समन्वय समिति के नेतृत्व में आयोजित है। छावनी चौक में सुबह 10 बजे से लोग एकत्रित होंगे और करीब दोपहर 12 बजे उस रोज गोलीकांड घटना स्थल भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन गोलीकांड घटना स्थल पर शहीदों के छायाचित्रों पर जो माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद करीब 1 बजे भिलाई पावर हाउस से रैली प्रारंभ होगी, जो छावनी चौक और फिर शहीद शंकर गुहा नियोगी चौक वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा होगी। उस सभा के पूर्व शहीद शंकर गुहा नियोगी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। उस सभा को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अलावा अनेक जन संगठनों के प्रतिनिधि संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारा ये कहना है कि श्रमिकों के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे, उन कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 कोड रखा गया। 8 घंटे ड्यूटी का कानून था, उसे 12 घंटे किया गया। बीमा में परिवर्तन किया गया, पीएफ में परिवर्तन किया गया। इस तरह का मजदूरों के खिलाफ जो है कानून बनाया गया। उस कानून के खिलाफ, उस संशोधन के खिलाफ हम सब मिलकर हमारे देश की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है कि 9 जुलाई को जो है देशव्यापी हड़ताल पूरे देश भर होगा। छत्तीसगढ़ में हम सब लोग जो है वो आंदोलन में, हड़ताल में हम लोग शामिल होंगे। जिनका यूनियन कोयला के खदानों में है, जिनका यूनियन माइंस में है, जिनका यूनियन इंडस्ट्री में है, वो सब लोग 9 जुलाई को देशव्यापी बंद में जो है हम लोग जो शामिल रहेंगे। उस अवसर पर हमारी जो मांग है, 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल है, उसके लिए हमारी जो मांग है, श्रमिकों को स्थायी नौकरी, न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी, ठेका प्रथा बंद करो, निजीकरण पर रोक, श्रम कानूनों को मजबूत करना, श्रमिक विरोधी नीतियों को रद्द करना, महंगाई पर नियंत्रण और बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम, कम से कम 26,000 रुपये वेतन, समान काम का समान वेतन, सभी सेवानिवृत्तों को कम से कम 9,000 रुपये पेंशन, पुरानी पेंशन चालू करना, ग्रेजुएटी में वृद्धि, ट्रेड यूनियन का 45 दिनों में पंजीकरण, रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ाना, कृषि उत्पादों पर एमएसपी लागू करना, वन अधिनियम लागू करना, बिजली संशोधन विधेयक 2022 वापस लेना, प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक, मनरेगा में 200 दिन काम, 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी, सभी को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता की गारंटी, अति अमीरों पर विशेष टैक्स, कारपोरेट घरानों पर टैक्स में वृद्धि और संविधान के मूलभूत अधिकारों को सख्ती से लागू करना। आपके माध्यम से हमारा जो निवेदन है कि सरकार इसको सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है,
और शराब के व्यवसाय को जो बढ़ावा दे रही है, मंदिरों को बढ़ावा दे रही, स्कूलों को जो बंद करने जा रही है। और इसलिए आपके माध्यम से हमारा जो निवेदन है कि जो 1 जुलाई का जो हमारा जो कार्यक्रम है, शहीदों के रास्ते पर चलने का हमारा जो संकल्प है, उस रोज जो है संकल्प लेने के साथ सरकार को चेतावनी देंगे, क्योंकि सरकार ने श्रम विभाग को बना के रखा है, मगर श्रम विभाग को पंगु बना दिया है। जो श्रम विभाग लेबर इंस्पेक्टर कंपनियों में जाके जांच करते थे कि मजदूरों को हाजिरी कार्ड मिल रहा है कि नहीं, न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं, वेतन पर्ची मिल रही कि नहीं, हाजिरी रजिस्टर है कि नहीं है, उस पर जो सरकार ने रोक लगा दिया है। कोई लेबर इंस्पेक्टर किसी भी उद्योग में अपने मर्जी से जांच करने नहीं जाता है, जब तक कोई कलेक्टर जो उनको अनुमति नहीं देता। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देंगे उस रोज 1 जुलाई के कार्यक्रम के माध्यम से। आज के अवसर पर हमारा यही निवेदन। मांगड़े जी, कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं आप, और कई सालों से आपकी पार्टी की भी उपस्थिति दर्ज हुई है। अगर आगे सरकार आपकी बात नहीं मानती है या इस पे कोई सुधार नहीं करती है, तो उस पे किस तरह का आंदोलन करेगी? अपने स्तर पर अपने अपने जगह लोग जो है आंदोलन करते हैं। छत्तीसगढ़ स्तर पर हम लोग जो है सरकार को मानने के लिए हम लोग जो मजबूर करते हैं। और जब श्रमिकों का आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मांगों का निराकरण होता है। और इसलिए जहां पर जो लोग संगठित नहीं है उनको संगठित होने की आवश्यकता है। और बिना संगठन के, बिना एकता के, बिना संघर्ष के आज के तारीख में कुछ मिलने वाला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान तो बनाया, मगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है। वर्तमान सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। हमारा निवेदन है कि संविधान का पालन हो और संविधान के तहत सबको रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले। यही हमारा जो निवेदन है।